कृष्ण ने नृत्य आरंभ किया। इतने सुंदर लगते थे कि सब उनके रूप में तो मोहित ही थे। नृत्य ने और मोहित कर दिया। मेरी छम छम बाजी पायलिया, मेरी छम छम बाजी पायलिया, नाच रहे ताता थैया श्याम, नाच रहे ताता थैया, मेरी छम छम बाजी पायलिया, मेरी छम छम बाजी पायलिया, आज नचा के कर दो दीवाना, मेरी छम छम बाजी पायलिया, मेरी छम छम बाजी पायलिया, आज धरती डोले संग पर्वत डोले, देखो जमुना के जल की लहरें डोले, आज धरती डोले संग पर्वत डोले, देखो जमुना के जल की लहरें डोले, देखे धरती गगन सूरज चंदा पवन, बाजे श्याम सुंदर की बांसुरिया, मेरी छम छम बाजे पायलिया, मेरी छम छम बाजे पायलिया, नाच रहे ताता थैया श्याम, छम छम बाजे पायलिया, आज स्वर्ग डोले देव दर्शन चलो, भोलेनाथ समाधि तोड़े चले, आज स्वर्ग डोले देव दर्शन चले, भोलेनाथ समाधि तोड़े चले, ब्रह्मा वंदन करे गुणगान करे, नाचे श्याम सुंदर सज सावरिया, मेरी छम छम बाजे पायलिया, मेरी छम छम बाजे पायलिया, आज नचा के कर दो दीवाना, मेरी छम छम बाजे पायलिया, ग्वाल बाल डोले जय जयकार करे, कान्हा ललित त्रिभंगी छटा करे, ग्वाल बाल डोले जय जयकार करे, कान्हा ललित त्रिभंगी जब छटा करे, जड़ चेतन हुआ चेतन जड़ हुआ, सूर्य गति भूले देख सावरिया, मेरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, नाच करे ताता थैया, नाच करे श्याम ताता थैया, मेरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे छम छम बाजे छम छम बाजे पायलिया। जब कृष्ण नटराज ने नृत्य किया तो जड़ चेतन हो डोलने लगा और चेतन जड़ हो स्तंभित हो गया। सूर्यदेव श्री कृष्ण की ललित त्रिभंगी रूप दर्शन कर अधीर हो गए। कुछ देर अपनी गति को भूल गए। वहां पर सूर्य कुंड बना, नृत्य रुका, खेल रुका और वातावरण पूर्ववत हुआ। तब सबकी नजर गई, गोपियों को छाछ लेकर जाते देखा। सब सखियों के पीछे दौड़े। सखियों ने सोचा थोड़ा दौड़ा दे फिर छाछ पिलाएंगे। सखियां भी दौड़ने लगी। थोड़ी देर तक ये दौड़ चली। आखिर कृष्ण ने रास्ता रोक ही लिया। बोले, सखी हम सबको छाछ पिला दे। सखी बोली, नहीं पिलाती, क्या कर लोगे? कृष्ण कहते मटकी फोड़ देंगे। सखी कहती, नाना मटकी मत फोड़ना, अभी छाछ पिलाती हूँ। सब छाछ पिलाने लगी। अब सखा आपस में झगड़ने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, मैं ज्यादा पीऊंगा। सखियों ने सबको भर पेट छाछ पिलाई। इसीलिए उस जगह का नाम छाछ कुंड पड़ा। सब छाछ के लिए झगड़े, इसलिए उस स्थान को झगड़ा कुंड भी कहते हैं। एक दिन श्री राधा जो अपनी सखियों के संग पास में ही बजरा गांव में सुदेवी रंगदेवी के घर सखियों के संग आई थी। फिर सब मिलकर वहां से 2 मील की दूरी पर सुनहरा गांव था। वहां पर एक शिव जी का सुंदर मंदिर था। वहां पर पूजा करने जाना था।
आज सोमवार का दिन था। राधाजू ने आज उस शिव मंदिर में पूजा की। स्वर्ण का हार शिवजी को चढ़ाया था, इसीलिए इस गांव का नाम सुनहरा पड़ा। श्री राधाजू ने शिवजी को षोडश उपचार से पूजा की, नृत्य भी किया था। कुछ ग्वाल सखा ने इन कुंवारी गोपियों को देखा तो सोचा चलो हम श्याम को बताए कि जैसे तुम सुंदर हो वैसा ग्वालों में कोई सुंदर नहीं। वैसे गोपियों में सबसे सुंदर गोपी पास के गांव में आई है, उसे देख लो। एक सखा ने छाछ के झगड़े के बीच कान्हा के कान में यह बात बताई। कान्हा तुरंत अपने प्रिय नर सखा की फौज लेकर चल दिए, परंतु पहुंचने में देरी हो गई। श्री राधे पूजा कर बरसाना निकल गई थी। सखा ने अफसोस किया। कान्हा बछड़े हाँकते कृष्ण कुंड पर आए। ये कुंड नंदीश्वर पर्वत की पूर्व दिशा में निकट ही स्थित है। यह सघन कदम वृक्षों के भीतर एक अत्यंत रमणीय सरोवर है। उसी कुंड के उत्तरी तट पर गौचारण के लिए आने जाने का मार्ग है। कृष्ण ने प्रथम बछड़ों को जल पिलाया, फिर सखाओं के संग जल क्रीड़ा की। संध्या 4 बजे नंद भवन की गौशाला पहुंचे और मैया बाबा से लिपटे भोजन किया और रात्रि को शयन किया। आगे प्रसंग है ऊंचो गांव में वत्स गौचारण, ललिता आदि का मन हरना। प्रातः कृष्ण दाऊद सखा वत्सचारण के लिए निकले। सखा बोले आज कहाँ जाएंगे बछड़े चराने? कृष्ण कहते ऊंचो गांव चलेंगे, ऊंचो गांव। सखा कहते वो किधर की ओर है? दाऊ कहते हैं सुनहरा गांव से पूर्व में 3 मील दूर है। मैं कई बार वहां गया हूँ। सब बंसी आदि वाद्य बजाते छकड़ों बछड़ों को हाँकते हट 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 ऐसे हाँकते हुए वहां पहुंच गए। बछड़ों को चरने छोड़ा और खेलने की सोच रहे थे, तभी देखा कुछ सखियों की आवाज पर्वत के ऊपर से आ रही है। श्री कृष्ण दाऊ अपने प्रिय नर्म सखा संग पर्वत पर चढ़े तो देखा वहां पर एक बड़ी फिसलनी शिला थी। उस पर सुंदर सुंदर 4-6 वर्ष की कुमारियां फिसलने का खेल खेल रही थी और पैरों का महावर जो शील पर रंग जाता तो उसे देख देख हंस रही थी। सुबल सिदामा बोले ये तो मेरी बहन की प्रिय सखियां हैं। श्री कृष्ण सखा संग पहुंचे, बोले अरे सखी कब की खेल रही हो? नेक देर उधर खड़ी हो जा, हम भी फिसलेंगे। ललिता बोली तू कौन सी सरकार हो जो हम हटे? खेलना था तो पहले आना था, कल पहले से आकर इस शिला को पकड़ लेना। सुबल बोला ललिता ये वही मेरा सखा है जिनकी बातें मैं तुमको घर आकर दिन रात सुनाता हूँ। विशाखा ललिता दी सुबल को संग देख पहचान तो गई थी, पर राधा की सखिया जो ठहरी। ललिता का स्वभाव वाम प्रखरा है। ना में हाँ करने वाली प्रणय खेल के लिए तुनक कर बोली सखा होगा तुम्हारा, हमारा थोड़ी है, हम नहीं हटेंगे। विशाखा कहती है हाँ हाँ हटाकर दिखाए। मधुमंगल कहता है तुम्हारा सखा नहीं है तो जल्दी बन जाएगा। कृष्ण कहता है लगता है ये सीधी बात से नहीं मानेगी, नहीं समझेगी, इसे टेढ़े होकर ही समझाएंगे। ऐसा कहकर के शिला पर चढ़े। ललिता विशाखा शिला पर ही चढ़ के बैठी हुई थी। अन्य सखी तमाशा देखती खड़ी थी। सब कहने लगी उतरो नीचे, लज्जा नहीं आती? कृष्ण बोले हमें तो नेक हूँ लज्जा नहीं आती। कहते दोनों के बीच बैठे, दोनों के गले में हाथ डाल फिसले। ललिता विशाखा नीचे गिर पड़ी फुर्र करती धड़ाम से। उन पर कहना और सखा गिर पड़े। सखा तालियां बजाते हुए हंसने लगे। ये देख दूसरी सखी जगरती शिला पर चढ़ी। अब की दाऊ सिदामा सुबल भी चढ़े। पहले लड़ झगड़ कर संग संग फिसले, फिर हंस मिलकर बार बार फिसलने की क्रीड़ा करने लगे। कृष्ण ने पूछा ललिता तुम सब कहाँ रहती हो? ललिता कहती है यही तो मेरा घर है। ये आटोरा पर्वत पर उस पर ऊंचा गांव बसा है। इसी पर्वत पर वो अटारी दिखती है, वो हमारी है। यही हमारा जन्म हुआ है। मेरे पिता विशोक गोप और माता शारदा है। विशाखा बोली मेरा नाम विशाखा,
मेरा जन्म कमई में मेरे पिता पावन गोप और माता पारुल माता है। आपके नंदगांव में मेरे पिता ने ही अपने नाम से पावन सरोवर बनवाया है। चंपकलता बोली, मेरा नाम चंपकलता, मेरा जन्म सुनहरा गांव, मेरे पिता आराम गोप और माता वाटिका है। रंग देवी तथा सुदेवी बोली, मेरा नाम रंग देवी, ये मेरी बहन सुदेवी, हम दोनों अपनी माता पिता की जुड़वा संतान हैं। पिता रंगसार, माता करुणा। तुंगविद्या बोली, मेरा नाम तुंगविद्या, मेरा जन्म डाभरो गांव में हुआ, मेरे पिता पुष्कर गोप और माता मेघा देवी है। इंदुलेखा बोली, मेरा नाम इंदुलेखा, मेरा जन्म अंजना के गांव में, मेरे पिता सागर गोप और माता बेला है। सुबल श्रीदाम बोल पड़े, ये मेरी बहन की सखिया है, सारा दिन हमारे यहाँ होती है, आज ही यहाँ कैसे? कृष्ण कहते, कल भी यहाँ हम अकेले आएंगे, मिलोगी ना? ललिता दी शर्मा गई, कुछ बोल न पाई। मनहर ने उनके मन का हरण कर लिया था। मौन हाँ में माना जाता है। सखिया मौन रही और कृष्ण ने उस मौन को हाँ समझ लिया। सब सखा शोर मचाते भागे, संध्या होते सखिया बरसाने पहुंचे। कृष्ण, दाऊ, सखा आदि नंदगांव पहुंचे। सबको दर्शन दे सुख दिया, मैया बाबा को आनंद दिया, रात्रि भोजन और शयन किया। सखियों ने सुबल श्रीदामा ने श्री राधे को बाबा मैया को सारी बात सुनाई। राधा जी को अफसोस हुआ कि आज मैं ललिता जी के कहने पर उनके साथ खेलने क्यों नहीं गई।